हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके क्या हैं ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों के क्रश की, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए ट्रूली कैसा महसूस करते हैं। सो ज़रूरी नहीं है गाइस सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, जनरल प्रेडिक्शन है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स सी, अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें। देखते हैं आप जिनको पसंद करते हो वो आपके लिए ट्रूली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव सम म्यूजिक हार्मनी। देन वी हैव रिलीज, इट्स अ ऑटमनल एक्यूनिक्स। स्कॉर्पियो स्टार साइन हो सकता है, सेजिटेरियस स्टार साइन हो सकता है आपके क्रश का। देन वी हैव इट्स अ विगलियन स्टोन पीपल एंड देन वी हैव इट्स अ क्रिएशन ड्रीम टाइम। एक तो यहाँ पे क्लियर एनर्जी आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ड्रीम कर रहे हैं आपके साथ किसी तरह से कुछ रिश्ता बनाने का, बिकॉज़ ये महसूस करते हैं कि आप जैसा इंसान जो है वो किसी तरह से इनको बैलेंस कर सकता है, या फिर ये आपके साथ बहुत ही एक हार्मोनियस और एक बैलेंस्ड कनेक्शन बना सकते हैं। या तो ये इंसान किसी तरह से म्यूज़िक किसी फील्ड से हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ हो सकता है आपका और इनका कुछ कनेक्शन जो है वो किसी म्यूज़िक के थ्रू हुआ है। यस, या एंड आई फील लाइक कि ये जो भी आपके क्रश हैं कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ म्यूज़िक ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, कोई सॉन्ग ऐसा ऐसा अपलोड कर रहे हैं जिससे शायद वो आपको अपने दिल की या फिर जो महसूस कर रहे हैं आपके लिए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी दिख रही है। बट इनको ऐसा महसूस होता है कि आप यहाँ तो इस टाइम बहुत ज़्यादा इनको एक तरह से इग्नोरेंस महसूस करवा रहे हो, या फिर आप इनको इग्नोर कर रहे हो। अदरवाइज़ आप इनके साथ बहुत ही एक स्ट्रेंजर और एक नॉर्मल बिहेवियर आपने रखा हुआ है कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा इनको महसूस नहीं हो रहा कि आप कहीं ना कहीं इनको लेकर कुछ इमोशनल साइड शो कर रहे हो। ये आपके क्रश को महसूस होता है। अदरवाइज़ ये आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में या किसी तरह से कनेक्टेड होने के लिए चीज़ों में ड्रीम कर रहे हैं, और इनके काफ़ी सपने हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंटसाइज ये कर रहे हैं सब चीज़ों को किसी तरह से रिश्ता बनाने का, बिकॉज ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में चीज़ें ये चेंज करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये इंसान अपनी लाइफ में रिबर्थ करना चाह रहे हैं, उस चीज़ की ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को लेट गो करके आपके साथ नया रिश्ता बनाने के लिए चीज़ों में अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आपके क्रश को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो हो ना इस टाइम एक्टिव और एक अलर्ट बिहेवियर शो कर रहे हो इनको। जैसे एक इंसान होता है ना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना, या फिर किसी तरह से एक ऐसा रिस्पॉन्स करना कि आप इमोशनली बहुत ही एक टफ़ और बहुत ही एक नॉन इमोशनल शो कर रहे हो अपने इस क्रश को। इनको ऐसे लगता है कि आप ना इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, बट ये आपकी हर चीज़ को जो है वो नोटिस कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की तरफ से आपको शायद किसी तरह से कोई डेंजर सिचुएशन महसूस हो रही है। यस, दैट्स वाई आप शायद बहुत ज़्यादा अलर्ट और केयरफुल हुए हो इस इंसान से। ऐसा नहीं है कि इनको ये नहीं फील हो रहा कि आपसे ये किस तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको नहीं पता, इनको पता है। लेकिन इनको लगता है आप ना बहुत अलर्ट हुए हो कि जैसे इस इंसान की तरफ से आपको किसी चीज़ का डेंजर है। लेकिन ये चाह रहे हैं किसी तरह से चीज़ें हार्मनी में आ जाएं उस, और म्यूज़िक के थ्रू मुझे लगता है ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है विद द स्टोन पीपल आप इस टाइम एक्ट बहुत ही ज़्यादा एक रफ टफ कर रहे हो, या यू गाइज आर एक्टिंग अ वेरी कोल्ड इस इंसान के सामने। वी हैव इट्स अ प्योरीफिकेशन। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये चाह रहे हैं कि आपको अपनी एक प्योर साइड शो करें विद अ ब्रीथ एंड फॉरेस्ट, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपके जो क्रश हैं इनको महसूस होता है कि इनकी लाइफ में एक बहुत ही इमोशनल, सेंसिबल और एक अंडरस्टैंडिंग इंसान की कमी है, जो कि आप में देखते हैं विद द नर्चरिंग। ये कहीं ना कहीं आपको खुद भी नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप इनको नर्चर करो, बिकॉज विद द रिलीज़ एंड विद द ब्रीथ ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ख़त्म करके अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ की एक नई बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे इनकी लाइफ में अगर किसी तरह से कोई सैडनेस चल रही है या लाइफ में किसी तरह से कोई इस टाइम डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को प्योरीफाई किया जाए, उस चीज़ों को जो है वो टोटली जो है वैनिश कर दिया जाए, उस प्योरीफाई किया जाए अपनी लाइफ को। तो ये आपके साथ चीज़ों को प्योरीफाई करना चाहते हैं विद द गाया एंड नर्चरिंग। आपसे ये किसी तरह से रोमांटिकली, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है शायद आपके साथ ये अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई क्रिएट करने के लिए रिश्ता ड्रीम कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, फैंटासाइज कर रहे हैं। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, लिब्रा, टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है, सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश की ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। बिकॉज़ इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो कोई अपसेट या कोई सैड कोई फेज़ रहा है, जिससे ये चाहते हैं कि उसको टोटली लेट गो करके एक अपनी लाइफ को नया स्टार्ट किया जाए। वी हैव 8 ऑफ कप्स, या कुछ ना कुछ है जिसे ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, बट इनको लगता है आप भी शायद दूर जा रहे हो इनसे। दे आर फीलिंग टोटली अलोन, या तो ये किसी चीज़ से खुद मूव ऑन किए हैं, आपके जो भी क्रश हैं विद द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज़ से मूव ऑन किए हैं आपके ये जो भी क्रश हैं विद द 8 ऑफ कप्स। यहाँ तो कुछ चीज़ें इन्होंने रिलीज़ की है जिसको लेकर दे वर नॉट श्योर अबाउट। यस, अदरवाइज़ इन्होंने ऐसे लग रहा है किसी चीज़ से ये खुश नहीं थे, किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे, वहाँ से ये वॉक अवे किया, इन्होंने मूव ऑन किया, विदड्रॉ किया किसी इमोशनली सिचुएशन से इस इंसान ने। इट कुड बी देयर पास्ट रिलेशनशिप। यस, एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये किसी तरह से चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ बैलेंस हो जाए, किसी तरह से कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता बनाना चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता हो सकता है पास्ट में जिस कनेक्शन से मूव ऑन किए हैं, वॉक अवे किए हैं, वहाँ पे इनका इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, या फिर म्यूचुअल वो रिश्ता नहीं था, वन साइडेड था, चाहे वो इनकी साइड से था चाहे वो किसी और की साइड से था। बट अभी ये चाह रहे हैं किसी तरह से विद द हार्मनी एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ किसी तरह से कुछ ऐसा कनेक्टेड ये हो जाए कि चीज़ों में बैलेंस हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल जो है वो चीज़ें हो सकें। या बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग इंसान हो, यू गाइज आर वेरी काइंड, वेरी जनरस, एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा पुअर या नीडी पीपल की हेल्प भी कर रहे हो। फाइनेंशियली यू गाइज आर टोटली स्टेबल, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हो। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनको काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों में अच्छी दिख रही हैं। इनको वैसे भी लगता है आप हर चीज़ में बैलेंस करने वाले इंसान हो, बट विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ये किसी तरह के एक प्रेशर में है, किसी तरह की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है, बर्डन में है, जिस बर्डन को रिलीज़ करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। एग्जॉस्ट हो चुका है ये इंसान किसी अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में आपका क्रश। एंड विद द 2 ऑफ वैंड्स इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनको प्रेशर दे रही हैं, जो चीज़ें इनको बर्डन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं, वो रिलीज़ हो सके। एंड ये डिसीजन कोई ना कोई लेना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी चॉइस करना चाहते हैं जिससे कि ये कुछ आपके साथ पार्टनरशिप कर पाएँ। बिकॉज़ ये ऐसे लग रहा है कि ये पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, आपके जो भी क्रश हैं, बट इनको ऐसा महसूस होता है इसके लिए इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, इनकी अपनी एक कोई दुनिया है छोटी सी जिससे इनको लगता है कि बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज़ अपनी इस एक बाउंड्री में रह के या फिर एक अपने कंफर्ट जोन में रह के इनको लगता है चीज़ें इनकी लाइफ में काफ़ी क्रिटिकल हो रही हैं, काफ़ी एग्जॉस्ट हो रही हैं, जिससे लाइफ में ये आगे निकलने के लिए इनको लगता है कुछ ना कुछ खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। बट विद द 2 ऑफ वैंड्स ये चूज़ करना चाहते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं ऐसा जिससे इनकी आपके साथ कोई ना कोई पार्टनरशिप हो पाए। और ये जो इस टाइम इनके ऊपर एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का, चाहे वो पास्ट का कोई इमोशनल बैगेज है या फिर कोई ऐसा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी, या कोई ऐसा आप कह लो कि इस पर्सन के ऊपर एक गिल्ट है किसी चीज़ का, या फिर अपनी लाइफ में इन्जॉयमेंट ना करने का एक एग्जॉशन है, उससे ये बाहर आना चाहते हैं। डिसीजन बनाना चाहता है ये इंसान आप लोगों को चूज़ करने का, बिकॉज ये प्लानिंग कर रहे हैं और वेट भी कर रहे हैं। या एंड देन वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। या
इनकी लाइफ में जो भी कोई इस टाइम चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है ना, ये उसको ओवरकम करके आगे बहुत ही स्ट्रॉन्गली, पावरफुली, बोल्डली मूव लेना चाह रहे हैं। और इनको ऐसा महसूस भी होता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ना खुद ही स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को बनाना पड़ेगा। जब तक ये बहुत पावरफुली और बहुत स्ट्रेंथ के साथ एक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये इस एग्जॉशन से बाहर नहीं आ पाएंगे, या जो भी इनको मेंटल स्ट्रेस है या फिर एक तरह से फ़िज़िकल और इमोशनल जो एक बैगेज है इस इंसान के ऊपर, वो कहीं से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो विद द स्ट्रेंथ ही आपके साथ एक बहुत ही कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, एक हीलिंग कनेक्शन बना सकते हैं, बिकॉज़ इनको महसूस होता है आप कहीं ना कहीं हीलर हो, या फिर आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली कोई ना कोई इस इंसान का कनेक्शन है। एंड इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है, और आप जैसा एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग इंसान ही इनके साथ अच्छे से कंपेटिबल रह सकता है। दैट्स वाई ये प्लान करके आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स वीवर्स के क्रश की। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट कर रहे हैं ये किसी तरह से आपके साथ चीज़ों को प्लान करने का, आपके साथ पार्टनरशिप करने का इंतज़ार है, और ऐसे लग रहा है पेशेंटली चीज़ों को बनाने का कर रहे हैं ये कोई ना कोई प्लान। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये आपके साथ एक नया रिश्ता स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, 5 ऑफ कप्स। इस टाइम ये रिग्रेट में हैं, किसी जिस रिग्रेट से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज इस टाइम ये किसी गिल्ट में है। इमोशनल बैगेज है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द 10 ऑफ वैंड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स। कोई ना कोई इमोशनल बैगेज है इस इंसान की लाइफ में, जिसको लेकर ये काफ़ी गिल्ट में है, काफ़ी रिग्रेट में है। उस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ में जो इस टाइम प्रेजेंटली ब्लेसिंग्स हैं उनको किसी तरह से एंजॉय करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये पास्ट की इस चीज़ पे बैठ के बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ को एक तो वेस्ट कर रहे हैं, और सेकेंडली ये आगे अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, और ये कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, बिकॉज इनको लगता है कि एक तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ किसी तरह से कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन पाए, या फिर आपके साथ किसी तरह से इनका यूनियन हो पाए। कुछ लोग, मुझे लगता है इस क्रश के साथ आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। यस, बट दे आर मैनिफेस्टिंग बाय द वे। ये आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए और एक नया कमिटमेंट बनाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कमिटमेंट की, बिकॉज ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। एक सेलिब्रेशन की कमी है इनकी लाइफ में, जिसको लेकर दे आर वेरी डिसहार्ड एंड वेरी डिस्टर्ब्ड। 5 4 1 2 8 7 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से 21 25 24 28 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 20+ मोस्टली मुझे यहाँ पे एज की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है, एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स। वी हैव फ्रेंड जोन। ओके, ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं हो सकता है या तो अभी आपके साथ किसी फ्रेंड जोन में चल रहे हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद आपकी तरफ से कोई ऐसा पैशन नहीं दिख रहा इनके साथ कोई कंपेनियनशिप बनाने का। बट कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है इनके साथ एक फ्रेंडशिप जोन में चल रहे हो, और इनको लगता है कि आप इनके साथ रेडी नहीं हो अभी किसी कंपेनियनशिप में जाने के लिए, बिकॉज आपकी तरफ से वो पैशन की कमी है। वी हैव फॉरगिवनेस। हो सकता है ये इंसान किसी तरह से कोई ना कोई माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ किया है ऐसा। तो ये पास्ट की कोई भी अगर आपके साथ एनर्जी है, या आपको उन्होंने किसी तरह से कोई डिसहार्ट किया या कुछ ऐसा आपको बोला है जिससे आपको पेन हुई है, तो वो अपनी उस सारी पेन को आपके साथ आपके सामने एक्सप्रेस करके अपनी उस फॉल्ट को, उस गलती को माफ़ी मांग के चीज़ों को किसी तरह से चाह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी अगर आपको उन्होंने बुरा कहा है तो वो भूल जाएं, या फिर हो सकता है इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं जिनको ये पास्ट में जो पेन मिली है इनको, उसको भूल के अपनी लाइफ में एक चीज़ों को हील करना चाहते हैं और पास्ट को भूल जाना चाहते हैं। लेकिन इनको आपकी तरफ से कंपेनियनशिप बनाने में एक पैशन कम दिख रहा है, लैक दिख रहा है पैशन किसी तरह से कोई कनेक्शन बनाने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि आप अभी अगर फ्रेंड जोन ही इनके साथ रखना चाह रहे हो। बट कोई ना कोई इनका पास्ट है जिसकी पेन को ये रिलीज़ करना चाहते हैं और
चाह रहे हैं कि हील हो जाएं वो चीज़ें किसी तरह से, अगर आपके साथ कोई कंपेनियनशिप बन जाती है या कोई पार्टनरशिप बन जाती है तो। एंड वी हैव ट्विन फ्लेम, मैंने ऑलरेडी आपको बताया आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है इस इंसान के साथ। यस, हार्ट, बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कनेक्ट टू यू गाइस, ये जो भी आपके क्रश हैं, और हो सकता है आप भी हो। इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी तरफ से पैशन नहीं दिख रहा, आपको हो सकता है ऐसा ना महसूस होता हो। एंड वी हैव इट्स अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। आई थिंक यहाँ पे ऑपोजिट अट्रैक्ट है, ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनको लगता है ये सारी चीज़ें जो महसूस हो रही हैं इनको आपके तरफ, वो बिल्कुल ही एक तरह से नेचुरल हैं, किसी भी चीज़ को ये फोर्स नहीं कर रहे। या एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे आप इनके डिवाइन लाइक आपका एक कनेक्शन है डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन का, जिसमें इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो बट स्टिल अट्रैक्शन हो रही है बहुत ज़्यादा इनको आपकी तरफ। एंड यहाँ पे है बॉन्डिंग की एनर्जी, इनको लगता है कि आपके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग ये बना सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको फील होता है आपके क्रश को कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन हैं। दैट्स वाई वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही एक एक स्ट्रेंथ के साथ बिल्डअप आपके साथ कर सकते हैं कोई ना कोई कनेक्शन। एंड कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है विद द ट्विन फ्लेम विद द बॉन्डिंग आपको पहले ऑलरेडी ये मिल चुके हैं या आपको जानते हैं और आप काफ़ी हद तक सिमिलर हो एक दूसरे से, इनको ऐसा महसूस होता है। सबकी बात नहीं करूँगी, जनरल एनर्जी है, दैट्स वाई। बट कुछ ना कुछ इनका पास्ट है जिसको भूल जाना चाहते हैं, वॉश अवे करके उसको, अपने पास्ट को, उसकी पेन को, आपके साथ एक नया अपनी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।